हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको भूतकाल भी कहते हैं हिंदी में। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से और शॉर्ट में। ठीक है, आज हम पूरा लिख कर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि भूतकाल ये जो होता है पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर। ठीक है, तो जो पास्ट में काम हो रहा है उसके बारे में पता चलता है हमें कि ये तो हमें पता नहीं होता है कि कब तक चल रहा है, लेकिन इतना पता होता है कि चल रहा है। ठीक है, ये भी नहीं पता होता है कि कब तक चलेगा, बस हमें इतना पता होता है कि पास्ट में कोई काम अभी जारी है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से रूल्स होते हैं, बाकी देख लेते क्या है। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको सभी को पता है कि इसमें भी चार पार्ट, मेनली तीन होते हैं, बट चार में हम बांट लेते हैं। जैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव, सेकंड में होता है निगेटिव, थर्ड में होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम दो पार्ट में बांटते हैं। जैसे सिंपल इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या से शुरू होते हैं वाक्य हिंदी के, और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें जो वाक्य शुरू होता है उसके शुरू में क्या नहीं आता है, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी के। ठीक है, जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं अंग्रेजी बनाते समय। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, नंबर वन पे है पॉजिटिव, ये इसको कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले देख लेते हैं, इसके रूल्स तो बहुत नहीं है, मेनली दो रूल्स हैं। ठीक है, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में मैं एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसका रोल नंबर वन क्या कहता है, इसका रोल नंबर वन कहता है कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आई। ठीक है, इसमें आई भी आ जाएगा, आई के साथ। ठीक है, इनके साथ वाज का प्रयोग करें। ठीक है, और सभी और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से जो होते हैं सिंगल प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, के साथ वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, ये कर दिया। रूल नंबर टू क्या कहता है, रूल नंबर टू कहता है जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो सभी के साथ। ठीक है, ये इसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो जो इसमें जितने भी वाक्य आएंगे हमारे, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इसमें आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, जितने भी हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लस आई, इनके साथ बाज का यूज होगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे दे, वी, और जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गया, जो प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल, इनके साथ क्या होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, और जो इसमें वर्ब आएगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लग जाएगा सिंपल, या उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, सभी में ये आएगी। ठीक है, बस इसका मैं आपको फॉर्मेट दे देता हूँ एक बार बनाकर। जैसे सबसे पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा बाद या वर, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो आएगी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। सिंपल इतना सा इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब आइए इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे नंबर वन, राम गाना गा रहा था।
देखा आपने, इसमें जितने भी वाक्य होते हैं सबसे पहले ये बता दूंगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होते हैं, इसमें क्या होता है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनका अंत कैसा होता है, अंत में आता है इनके, जैसे पहचान की बात करें हम, तो पहचान में क्या आता है इनके, सबसे पहले रहा था, रहे थे या रही थी, ठीक है, इस तरह से ये आता है। अब देखा हमने फॉर्मेट, ठीक है, तो जैसे राम गाना गा रहा था, तो सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम, ठीक है। अब राम कैसा है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज, राम वाज क्या कर रहा था, गा रहा था, ठीक है। तो गाने की होती है सिंग, सिंग आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, सिंगिंग क्या गाना, आ सॉन्ग, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे वे अपना काम कर रहे थे, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, वे अपना काम कर रहे थे, तो इसको बना देंगे, बे सब्जेक्ट है, प्लूरल हमारा, दे वर डूइंग दियर दियर डूइंग दियर वर्क, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मैं कल बाजार जा रहा था। तीसरा देख लेते हैं, मैं कल बाजार जा रहा था, तो इसमें आई आ गया, तो आई के साथ एम आएगा, आई के साथ बात आएगा, आई वॉज गोइंग टू दी मार्केट, कब जा रहा था, यस्टरडे, कल, यस्टरडे, ठीक है। तो जैसे एक बार रिवाइज कर देते हैं, कैसे, जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, भूतकाल, इसके जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, इस तरह से। रूल नंबर क्या वन क्या कह रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई, इनके साथ आएगा वाज, ठीक है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, दे, इस तरह से, तो उनके साथ वर्ब का यूज होगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लग जाएगा, या उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया, राम गाना गा रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाद आ गया, गाने की मेन वर्ब सिंगिंग, ठीक है, आईएनजी लगा के सिंगिंग हो गया, अ सॉन्ग। वे अपना काम कर रहे थे, तो वे के लिए दे, बार आएगा, प्लूरल है, वर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। मैं कल बाजार जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके जो निगेटिव बनते हैं, निगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आ गया निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इनको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देख लेते हैं इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है। देखो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम सिंपल रख रहे हैं, ठीक है। जो रूल्स ये हैं, जैसे सिंगुलर और आई के साथ वाज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा, ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है, वही इसमें भी यूज होना है, ठीक है। बाकी रूल्स यही वाले लगेंगे, और इसमें क्या चेंज होगा मैं सिर्फ वो लिख दे रहा हूँ, जैसे इसमें वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग करें, शेष नियम पहले जैसे, ठीक है, ये इसके जैसे। चलिए इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से, जो बाद बार आएगा इसके बाद नोट आएगा, और इसके बाद आएगी मेन वर्ब जो आएगी फोर्थ फॉर्म उसकी, ठीक है, वो आएगी। फॉर्मेट बना लेते हैं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा वॉज या वर, ठीक है, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है,
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कल मैं बाजार या कल मैं मैदान में नहीं खेल रहा था, ठीक है। कल या मैं कल मैदान में नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, आई, तो इसके लिए आ जाएगा आई, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, तो इसमें मानते हैं हम इसको सिंगुलर। सिंगुलर तो इसके साथ आएगा वॉज, आई वॉज, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, क्या कर रहा था, नहीं खेल रहा था। तो हमने देख रखा है कि बाद वर्ब के बाद नोट आना है, ठीक है। तो आई वॉज नॉट, क्या कर रहा था, खेल नहीं रहा, नॉट प्लेइंग। कहाँ नहीं खेल रहा था, फील्ड में, खेत में या मैदान में, इन दी फील्ड, ठीक है। ये हो गया। जैसे दूसरा बता रहा हूं, तुम अपने भाई को पीट रहे थे, ठीक है। तुम कल अपने भाई को पीट रहे थे। तो देख लेते हैं दूसरा वाला। तुम कल अपने भाई को पीट रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सबसे पहला हमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल। तो इसमें प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है। तो यू वाज्य वर देखना है हमको, प्लूरल तो वर आएगा, यू वर भाई को, भाई को, तुम अपने भाई को नहीं पीट रहे थे, नेगेटिव है ना, तो नॉट। तो यू वर के बाद आ जाएगा नॉट, पीटने की होती है बीट, आईएनजी लग जाएगा, बीटिंग, इसको अपने भाई को, तो अपने के लिए यू के साथ योर ब्रदर, अपने भाई को, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे सीता कल नृत्य कर रही थी, या सिंपल इतना रखते हैं, सीता कल नृत्य कर रही थी। तो देख लेते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है, सीता कल नृत्य कर रही थी। तो इसमें देखना है सीता, सीता है सिंगुलर, ठीक है। सीता के साथ आ जाएगा वॉज। अरे नृत्य नहीं कर रही थी भाई, नृत्य नहीं कर रही थी, ठीक है। सीता वाज नॉट डांसिंग। अब कल तो यस्टरडे, यस्टरडे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। कल आप अपने भाई की सहायता कर रहे थे, ठीक है। तो देख लेते हैं चौथा। तुम नहीं करते हैं, इसमें करते हैं वह अपने भाई की या वह अपने मित्र की सहायता कर रहा था या नहीं कर रहा था, निगेटिव है ना। तो इसका लिखेंगे वह अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वह के लिए आ जाएगा ही, ठीक है। ही सिंगुलर है, इसके साथ आ जाएगा वाज, ही वाज नॉट, मदद करने की, सहायता करने की, हेल्प, हेल्पिंग हो जाएगा, ठीक है। हिंदी लिख के हेल्पिंग, किसकी, अपने भाई की, तो हीज, ही के साथ अपने के लिए हीज, भाई की ब्रदर, ठीक है। एक मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में सारे रूल्स वही आएंगे, जैसे आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो आईएनजी लगा लो, ठीक है, या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं हम उसको, उसका यूज होगा, ठीक है। ये जो ये रूल्स हैं इसमें भी अप्लाई होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा खाली निगेटिव में,
वाज या वर इसके बाद और जो आईएनजी फॉर्म है उसके पहले, मतलब दोनों के बीच में, जैसे आईएनजी ये वर्ब है और ये वाज वर्ब, इसके बाद इन दोनों के बीच में नोट का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। आइए एक टाइप और है इसका जिसको कहते हैं हम इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हम इसको नॉर्मली दो पार्ट में बांटते हैं हमेशा ही। ठीक है, देख लेते हैं। एक तो होते हैं इंटेरोगेटिव। सारे पास्ट की बात चल रही है, पास्ट के पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। और दूसरा है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक है ये और एक है हमारा ये। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जितने भी हिंदी के वाक्य बनते हैं जिनको हम लिखते हैं तो वो उनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। ठीक है, रूल नंबर 1 देख लेते हैं इसका, बाकी तो सब है। इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं रूल्स। रूल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या कहेगा वो वॉज या वर का प्रयोग सर्वप्रथम करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, और चलो ये इतना ही है। ठीक है, अभी इसमें निगेटिव में क्या होगा, एक बार मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूँ। निगेटिव में क्या है, निगेटिव होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट आएगा और जो फोर्थ फॉर्म आएगी इन दोनों के बीच में नोट लग जाएगा। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसमें आ जाएगा, देखो सबसे पहले वॉज या वर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा यदि निगेटिव वाक्य तो नोट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट रहेगा हमेशा। ठीक है, इसके लिए अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम उसको सता रहे थे इतना। तो नंबर 1, क्या तुम उसे सता रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो आते ही है इनमें, अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी। तो क्या आया सबसे पहले, तो इसकी तो आएगी नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले बाद आ जाएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आ जाएगा वर। तो हमने देख लिया यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसके साथ आ जाएगा वर। ठीक है, वर। अब देखना है हमें सब्जेक्ट वर यू। ठीक है, निगेटिव है नहीं तो वर्ब आ जाएगी। वर्ब सताने की होती है टीज, तो आ जाएगी टीजिंग। टीजिंग इसको उसको, हिम या हर जो भी है। ठीक है, वो आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे, क्या वे मुझे नहीं बुला रहे थे। ऐसा कर लेते हैं, क्या वे मुझे नहीं बुला रहे थे। क्या वे मुझे नहीं बुला रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दे यानी वे। ठीक है, तो उसकी जो अंग्रेजी आएगी सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग उसके आएगी वर। ठीक है,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, उसके हिसाब से वर या वाज डिसाइड होगा, तो ये प्लूरल है तो वर आएगा, वर फिर आएगा सब्जेक्ट दे। अब निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, दे नॉट, वही फोर्थ फॉर्म कॉलिंग, इसको मुझे, कॉलिंग मी, वर दे नॉट कॉलिंग मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तुम उसको या वे तुमको पीट रहे थे, ठीक है, वे तुमको पीट रहे थे, तो क्या वे तुमको पीट रहे थे, क्या वे तुमको या आपको, क्या वे तुमको पीट रहे थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो उसके हिसाब से आ जाएगा वर, वर सब्जेक्ट, दे निगेटिव नहीं है तो बीट नहीं किया जाएगी, बीट, बीटिंग तुमको, यू आ जाएगी, क्या वे तुमको पीट रहे थे, वर दे बीटिंग यू, ठीक है। अब चलिए इतना मुझको लगता है कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, अगला जिसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं हम डबल इंटरोगेटिव। देखो डबल इंटरोगेटिव में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं सेम यही होंगे, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आना है तो वो इतना है कि इसमें जो डबल वाले में जो क्यों कब कैसे ये जो शब्द आते हैं ना, तो इनको जो ये बाज बार है ना शुरू में फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन इसमें वो जो शब्द है ना क्या क्यों कब पर्सनवाचक वो पहले आ जाएंगे, बस बाकी फॉर्मेट सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और हिंदी के वाक्यों में शुरू में क्या नहीं आएगा, बीच में आ जाएगा क्या क्यों कब। आइए पहले देख लेते हैं, जैसे रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1, इन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम आएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सारे अप्लाई ये वाले रूल्स कर दो, ठीक है। जैसा भी इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, आप देखना बिल्कुल यहाँ सिर्फ यही चेंज होगा, डब्ल्यू एच शब्द आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। जैसे इसमें क्या है, डब्ल्यू एच शब्द आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वाज या वर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। देखा आपने, यहाँ से आगे को सारा सेम है, सिर्फ ये चेंज है, जो बीच में शब्द आते हैं ना क्या क्यों कब कैसे, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है, बाकी वही रहते हैं। इनमें हिंदी के वाक्यों में अगर मैं बात अंतर बता दूं दोनों में, तो सिर्फ इतना सा अंतर होता है, जैसे सिंपल वाले होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो हम जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे यही पूछ रहा है क्या तुम उसे सता रहे थे, तो इसमें सिंपल सी जो ये रिप्लाई देगा सामने वाला वो कहेगा यस या नो, ठीक है, इतना कहेगा, ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाता है। जैसे दूसरा है क्या वे मुझे नहीं बुला रहे थे, तो वो यस और नो में आंसर दे देगा, ठीक है, रिप्लाई कर देगा। लेकिन इनमें क्या है, इनमें वो यस और नो में रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा जाएगा आपको कौन बुला रहा था, ठीक है, वो वॉज कॉलिंग यू, इस तरह से, तो उसमें ये नहीं कहोगे आप कि यस और नो, ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे उसमें, तो उसमें रिप्लाई देना पड़ेगा हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए, कि जैसे मोहन कॉलिंग मी, ठीक है, या मोहन वॉज कॉलिंग मी, इस तरह से रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है हिंदी में। चलिए इसके बाद के देख लेते हैं पहले क्या होता है, जैसे पहला देखते हैं, तुम कब
पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कब आ गया, पहले। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है यू है सब्जेक्ट, ठीक है, और यह है प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा वर। ठीक है, और वर से भी पहले आएगी इसकी अंग्रेजी। ठीक है, तो कब के लिए आता है व्हेन। ठीक है, फिर आ जाएगा व्हेन, फिर आ जाएगा वर, फिर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चले हैं ना, डब्ल्यू एच शब्द आ गया, वाजे वर आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट, निगेटिव नहीं है, तो अब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यू रीडिंग। ठीक है, इतना बन गया। अब अगला देख लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें या आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, आई, आई को मानते हैं इसमें सिंगुलर। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो पक्का है कि बाज आएगा, लेकिन बाज से भी पहले लाना है क्योंकि अंग्रेजी। ठीक है, क्योंकि बीच में आया, इसकी अंग्रेजी हमें पता है, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वाई। ठीक है, वाई वॉज यू, नहीं नहीं यू नहीं आएगा, सब्जेक्ट है इसमें आई, वाई वॉज आई। ठीक है, इतना फॉलो हो गया हमारा यहाँ तक, सब्जेक्ट तक। उसके बाद अगर निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नोट। पढ़ने की होती है, अगर हम खुद पढ़ते हैं तो रीड होती है, दूसरों को पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं टीच, जिससे मान के टीचर होता है। ठीक है, नॉट टीचिंग यू। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वह कल क्यों रो रही थी। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, वह कल क्यों रो रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे थर्ड वाला एग्जांपल है, वह कल क्यों रो रही थी। ठीक है, सबसे पहले क्यों के ले लेंगे, वाई। ठीक है, पता चल रहा है रो रही थी लड़की है, वाई सिंगुलर है ना, तो वाज आ जाएगा, वाई, वाई वाज सी, लड़की को कहते हैं सी, वह के लिए सी बीपिंग, रोने की होती है बीप, आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगी बीपिंग। कब, कल, मतलब यस्टरडे। ठीक है, चलिए एक अंतिम वाक्य और देख लेते हैं, तुम मुझको कैसे पढ़ा रहे थे। ठीक है, या ये देख लेते हैं, आपको कौन पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, चौथा, आपको कौन पढ़ा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आपको कौन पढ़ा रहा था। तो हमने लास्ट क्लासेस में कहा है कि जब भी जो कौन होता है इसका यूज सब्जेक्ट के जैसे हो तो सारे रूल्स अफर्मेटिव वाले लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कौन को मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, उसी के हिसाब से लगाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले ले देंगे कौन, कौन को कहते हैं हो। ठीक है, हो सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं हम, अफर्मेटिव वाले रूल से लगाते हैं, हु वॉज। ठीक है, हु वॉज पढ़ा रहा था, टीचिंग, हु वॉज टीचिंग, किसको, आपको, यू। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानते हैं हम हु को। तो अब एक बार ना इनको एक बार जल्दी से जरा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कहते हैं भूतकाल, और इसके वाक्यों की पहचान क्या है, इसलिए जो जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उनके लास्ट में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, इतना आता है, और इसमें जो काम होता है वो चल तो रहा होता है भूतकाल में, मतलब पास्ट में चल रहा होता है वो, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं होता है कि कब से चालू हुआ था काम। ठीक है, या कब खत्म होगा, इन दोनों बातों के बारे में पता नहीं चलता है, सिर्फ पता चलता है इतना कि सिर्फ काम चल रहा है बस। ठीक है,
अब इसमें जैसे 3 हम मेजरली बनाते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 आ जाते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में जो है उसमें क्या कह रहा है, पॉजिटिव में कह रहा है रूल्स जो है उसका कि अगर यदि आई हो और उसके साथ या तो आई हो, ठीक है, और या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारे हो ना, तो इनके साथ क्या आएगा, हमेशा वाज का यूज होगा, था के लिए, ठीक है, वाज का यूज होगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या होगा, उनके साथ होगा वर का यूज। और इनमें जो सभी में जो वर्ब आनी है वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, ये उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसका यूज होगा सभी में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में, सब में, ठीक है। और किसी वर्ब का यूज नहीं होगा, सेम, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं इसके। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जो बाज वर्ब होता है उसके बाद में नोट आ जाता है सिंपली, बाकी रूल्स उसी के जैसे रहते हैं। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में डबल है, जैसे एक सिंपल होता है जिनकी हिंदी की जो वाक्य होती है उनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें सबसे पहले क्या कि अंग्रेजी तो वर्ड आती नहीं है, ठीक है। जो इनमें अंग्रेजी के वाक्यों को हम बनाते हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा सब्जेक्ट देखते हैं हम सबसे पहले कि सिंगुलर है या प्लूरल है या आई है, ठीक है। आई होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा वाज का यूज होगा और बाद आएगा वाक्य में सबसे पहले। फॉर्मेट हम लिखवा चुके हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले आएगा वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जांपल देख चुके हैं। अब जो लास्ट वाला है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता, सारे रूल्स ये होते हैं, ठीक है। और उसमें चेंज क्या होता है, खाली जो क्या, क्यों, कब, ये हिंदी के वाक्य में बीच में जो शब्द आते हैं इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है, बाकी रूल्स यही रहते हैं। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। यदि आप में से जिसने भी हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा जो कल होगा, कल क्या कराएंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।